बाहर था, वो बाजार में गया तो देखा बहुत सारा रुई आया है, गांठ का गांठ। उसके बाद वो घर आया तो सोचने लगा इतना रुई है तो हम कैसे धुनेंगे इतना रुई को, हम तो मर ही जाएंगे। यही सोचते सोचते वो बीमार हो गया, काफी बुखार उसको, ताप चढ़ाया, बुखार से तप रहा था। पत्नी काढ़ा वगैरह बना के दी, दवा दी, डॉक्टर से दवा ला के दी, ठीक ही नहीं हो रहा था। 2-3 दिन ऐसे बीमार रह गया तो इसने पत्नी ने सोचा लाओ वैद्य जी को बोलते हैं, वैद्य जी का दवा से ठीक हो जाता है। अंग्रेजी दवा तो खिलाए, नहीं ठीक हो गया। वैद्य जी गए, बोले भाई आपको ये बीमारी हुआ कैसे? देखा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फिर भी आदमी बीमार है, इसको कुछ चिंता है, इसके चेहरे से लग रहा। तो उन्होंने पूछा आपको कहाँ गए थे, कैसे बुखार लगा? बोला हम बाजार में गए थे, वहाँ रुई बहुत सारा देखे, अब हमको चिंता हो गई, उतना सारा रुई हम कैसे धुनते, और हमें को धुनना पड़ेगा, इसलिए हम बीमार हो गए। वही सोचते सोचते बोले कि अरे अरे आप कै बजे आए? बोले हम 4 बजे चले आए। तो 6 बजे क्या घटना घटी आप देखे? बोला नहीं। अरे 6 बजे किसी ने बीड़ी पी करके फेंक दिया उसे रुई में, और सारा बाजार का रुई जल गया, बहुत हल्ला हंगामा हुआ, रुई बचा ही नहीं। ये उठ के बैठ गया, अरे सब जल गया। तो बोला हाँ। उठ के बैठ गया, बुखार उतर गया। इसको चिंता पकड़ ली थी कि सारा रुई हम ही को धुलना पड़ेगा। तो बहुत आदमी ये चिंता में पड़ जाते हैं कि सारा हम ही को करना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे, इतनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। हर प्रकार की चिंता हो सकती है घर में, परिवार कैसे चलाएंगे, काम है ऑफिस में, इतना काम हम कैसे करेंगे। आदमी घबराता है जो, तो इसी के लिए ये कहानी है कि वो आदमी सोचा तो सारा दुनिया का बोझ हमारे ही ऊपर है, सारी दुनिया की जिम्मेदारी हमारे ही ऊपर है, ऐसा सोचकर आप बीमार हुए जा रहे हैं। अरे कुछ ऊपर वाले के हाथ में भी है, और कुछ बहुत सारा दूसरे लोग भी हैं। इसलिए उस दुनिया की तरह बीमार मत होइए, भगवान का नाम लीजिए, धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। बाबा धाम आदमी जाता है, कैसे कटेगा रास्ता पैदल, इतनी धूप है, कैसे चलूँगा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, कैसे चलूँगा। लेकिन वहाँ 8 पड़ाव बना दिया गया है, धीरे धीरे चलता है, एक पड़ाव में थक जाता है, थोड़ा आराम करता है, फिर दूसरे पड़ाव में जाता है, और नहीं थका रहता है तो चलते रहता है। तो इस तरह से 8वां पड़ाव में पहुँच जाता है और वो बाबा धाम भी पहुँच जाता है। तो किसी भी वहाँ भी ये रास्ता कैसे कटेगा, तो वहाँ लोग बोलते हैं बोल बम का नारा है, यह एक सहारा है। तो भगवान का नाम लिए जाइए, रास्ता चलते जाइए। उसी तरह से आप भी अपने जीवन का रास्ता, अपने काम को तय कर, सब हो जाएगा। बस भगवान का नाम लीजिए, धैर्य से धीरे धीरे किए जाइए। धीरे धीरे चलने से कछुआ जीत गया, और दौड़ने वाला हिरन बीच में सो गया तो वो हार गया। तो लगातार आप परिश्रम करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।